रावण एक महान विद्वान था। यद्यपि वह अधर्म के पथ पर चला, फिर भी उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। जाओ, उससे कुछ अंतिम शिक्षा प्राप्त करो। जी भैया। लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और उसके सिर के पास खड़े होते हैं। रावण, तुम महान विद्वान हो। अपने अंतिम समय में मुझे कुछ ज्ञान दो, जिसे मैं अपने जीवन में धारण कर सकूं। रावण कुछ नहीं बोलता और चुपचाप लक्ष्मण को देखता है। लक्ष्मण असमंजस में श्री राम के पास लौट जाते हैं। श्री राम ने पूछा, क्या हुआ लक्ष्मण? तुम बिना कुछ जाने ही वापस आ गए? मैंने रावण से कई बार पूछा, परंतु उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, इसीलिए मैं लौट आया। श्री राम बोले, लक्ष्मण, तुम कहाँ खड़े हुए थे? भैया, मैं रावण के सर की ओर खड़ा हुआ था, ताकि वो मुझे आराम से सुन पाएं। लक्ष्मण, यदि तुम्हें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमेशा विनम्रता दिखाओ और उसके चरणों में स्थान ग्रहण करो। फिर जाओ और रावण के पास उसके चरणों में खड़े हो। जी भैया। लक्ष्मण सिर हिलाते हुए वापस रावण के पास जाते हैं और इस बार उसके पैरों के पास खड़े होते हैं। हे लंकेश, मैं आपकी ज्ञान की बातों का इच्छुक हूँ। कृपया अपनी अंतिम समय में मुझे कुछ उपदेश दें। रावण धीमी और कमजोर आवाज में कहते हैं, अब तुमने उचित स्थान ग्रहण किया है। सुनो, मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन से सीखी है। पहली बात, अच्छे कार्य का आरंभ जितना शीघ्र हो सके कर देना चाहिए। मैंने कई बार सही समय पर सही कार्य करने का विचार किया, लेकिन उसे टालता गया और इस कारण मेरे जीवन में अनेक विपत्तियां आई। दूसरी बात, अपने रहस्य को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अमृत कुंड का रहस्य विभीषण को बताया और उसने इसे श्री राम तक पहुंचा दिया। यह मेरे पतन का प्रमुख कारण बना। तीसरी बात, अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने तुम्हारे भाई श्री राम को साधारण मनुष्य समझा और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैंने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकारा होता तो शायद मेरी यह स्थिति ना होती। लक्ष्मण नतमस्तक होकर बोले, आपके इन उपदेशों का मैं सदैव ध्यान रखूंगा रावण। अब मेरा समय पूरा हो चुका है। याद रखना लक्ष्मण, यह बात तुम्हारी जीवन में बहुत काम आएगी। रावण की आंखें धीरे धीरे बंद होती जाती हैं और लक्ष्मण उसे प्रणाम करते हैं और वापस श्री राम के पास लौट जाते हैं। जैसा कि हमको पता है, हमारे हनुमान जी महावीर और महाज्ञानी हैं। उनके बल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो यह प्रश्न हम सबके मन में आता है कि हनुमान जी कितने बलशाली। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी आता है। एक बार की बात है, हनुमान जी और राक्षस राज रावण के बीच में एक अनोखी शर्त लगी थी। तो वो शर्त क्या थी, चलिए देखते हैं। रावण हनुमान जी से बहुत चिढ़ता था। वह यह देखकर परेशान हो गया था कि हनुमान जी कैसे युद्ध भूमि में सभी बड़े राक्षसों का संहार करते हैं। एक दिन युद्ध में कुछ बाधा आ गई, जिसके कारण युद्ध कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। रावण को यह मौका हाथ से जाने नहीं देना था। यह तुच्छ वानर हनुमान युद्ध भूमि में सारे राक्षसों का संहार कर देगा। मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने अपने बल का प्रयोग नहीं किया तो यह वानर सारी राक्षस जाति का सर्वनाश कर देगा। रावण वीर बजरंग बली को खोजने निकल पड़ा। हनुमान जी को ढूंढ पाना राक्षस राज रावण के बस में नहीं था। जब वो एक जंगल में पहुंचकर रुक गया, पास ही में कोई राम नाम का भजन कर रहा था। वो एक क्षण भी नहीं रुका और तुरंत उस आवाज की ओर चल पड़ा। मैं इस भजन में बाधा नहीं डाल सकता।
जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। थोड़ी देर बाद हनुमान जी की आंखें खुली तो यह देखकर कि राक्षस रावण उनके भजन में मंत्रमुग्ध हो चुका है। हनुमान जी चौंक गए और गुस्से से बोले, राक्षस राज रावण, आंखें खोलो। रावण ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रावण को होश ही नहीं रहा कि वो वहां कितनी देर से बैठा हुआ है। राक्षस राज रावण, अगर तुम्हें मेरे राजा राम का भजन इतना ही प्रिय लगता है तो क्यों धर्म विरुद्ध कार्य करते हो? माता सीता को लौटा दो और अपनी हार मान लो। प्रभु के शरण में आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं यहाँ कोई भजन सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तुमसे युद्ध करने आया हूँ। मैं युद्ध करूं और वो भी तुमसे? युद्ध करना ही था तो युद्ध भूमि में कर लेते। यहाँ अकेले आने की क्या आवश्यकता थी? अगर मैं और तुम युद्ध करेंगे तो भला मेरे प्रभु राम क्या करेंगे? ना तो तुम जीत पाओगे और ना ही मैं। हम एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? एक एक मुक्के की। एक एक मुक्का? उससे क्या होगा? एक मुक्का तुम मुझे मारना और एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा। जिसको ज्यादा पीड़ा होगी वह हार जाएगा। हारने वाले का प्रायश्चित क्या होगा? उसे युद्ध में सेना से लड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो फिर तुम ही मुझे पहला मुक्का मारो। क्या पहला मुक्का मैं तुम्हें मारूं? अगर मैंने पहले मारा और तुम दूसरा मुक्का मारने के लिए बचे ही नहीं तो? तुम कहना क्या चाहते हो वानर? वो सब जाने दो, पहला मुक्का तुम ही मारना। अच्छा हुआ मुझे मुक्का सहना नहीं पड़ेगा और यह वानर मेरे एक मुक्के से मूर्छित हो जाएगा। हनुमान जी वीर आसन बनाकर बैठ गए। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। 20 भुजाएं और 10 सर। दशानन, अब मजा आएगा। रावण ने अपनी सारी ताकत एक ही मुक्के में समा दी और फिर रावण ने 20 भुजाओं से हनुमान जी पर वार किया। जब धुआं हटा तो हनुमान जी जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। अरे, इस वानर को तो अब तक मूर्छित हो जाना चाहिए था, कुछ नहीं तो थोड़ा दूर गिर जाना चाहिए था, किंतु इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें कुछ अलग सा नहीं लग रहा? सब ठीक है, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने पूरे शरीर की मालिश कर दी हो। क्या तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा रहा? नहीं नहीं, मुझे तो और भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। अरे, अब क्या होगा? इतना जोरदार मुक्का मारने से भी इस वानर को कुछ नहीं हुआ। कहीं इसने मुझे मुक्का मार दिया और मैं मर गया तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। हे प्रभु, मुझे बचाओ। क्या हुआ राक्षस राज? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। तो हो जाओ तैयार। हनुमान जी ने जैसे ही मुक्के के लिए हाथ उठाया, घबरा गए शंकर जी, घबरा गए ब्रह्मा जी। हनुमान, रुक जाओ। प्रभु, क्या हुआ? अगर आपने इतनी जोर से रावण को मुक्का मार दिया तो रावण यहीं मर जाएगा। तो फिर क्या हुआ? हमारी तो शर्त लगी है। हाँ, वो तो ठीक है, पर राम की लीला का भी तो कुछ विचार करो। अगर रावण यहीं परास्त हो गया तो प्रभु राम की लीला अधूरी रह जाएगी। ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हनुमान।
हाँ प्रभु, वो सब तो ठीक है, पर जब रावण मुक्का मार रहा था तब कहाँ गए थे आप? शर्त तो लगी है, मुक्का तो मैं मारूंगा। इतनी जोर से मत मारो, थोड़ा धीरे से मारना। उसने तो 20 भुजाओं से भागते हुए एकदम प्रहार किया था। मैं तो फिर भी एक ही जगह खड़ा होकर प्रहार कर रहा हूँ। हनुमान, बात को समझो। ठीक है, परंतु थोड़ा स्वाद तो चखाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने मुक्का मारने की बजाय उनको उस मुक्के का सिर्फ स्पर्श कराया। रावण दूर जाकर गिरा और कुछ देर मूर्छित रहा। हनुमान जी को लगा कि इतने में ही रावण मर गया। हनुमान जी को चिंता होने लगी। रावण मूर्छित अवस्था से जाग गया। रावण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो लेटे लेटे ही बोलने का प्रयास कर रहा था। राक्षस राज, उठो, मैंने इतनी जोर से भी तुम्हें मुक्का नहीं मारा था। रावण बोलने लगा। आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। उसे हनुमान जी में शिवजी की छवि दिखाई दे रही थी। रावण मूर्छित अवस्था में हनुमान जी को प्रभु प्रभु कह रहा था। हनुमान जी शर्त जीत गए थे। कहते हैं रावण को मुक्के का प्रहार ऐसा लगा जैसे वज्र का प्रहार हो और रावण हनुमान जी की प्रशंसा करता ही रह गया। तो हनुमान जी के पास अतुलित बल था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जय सिया राम। आज भी जब शास्त्र में लिखे किसी आज्ञाकारी पुत्र का वर्णन होता है तो सभी के मुख पर श्रवण कुमार का नाम अवश्य आता है। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने उसे कई कठिनाइयों से पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण कुमार बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को स्नान करवाने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था और उसके तुरंत बाद वो जंगल से लकड़ी काटने जाता था। लकड़ियां लाकर चूल्हा जलाकर अपने माता पिता के लिए खाना पकाता था। दिन भर का सारा काम श्रवण कुमार अकेला ही करता था। उसे हर रोज इतना काम अकेले करते देख उसकी माँ बोली, श्रवण बेटा, तुम अकेले इतना काम क्यों करते रहते हो? तुम थक जाओगे। खाना तो मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लेती हूँ। यह सुन श्रवण कुमार बोले, माताजी, मैं यह सारे काम आप दोनों के लिए ही तो करता हूँ और माता पिता के लिए किए गए काम में कैसे थकावट। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उसके माता पिता हर रोज भगवान से प्रार्थना करा करते थे। उसकी माँ, हे ईश्वर, हम तो धन्य हो गए जो हमें श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है। उसके पिता, तुम सच कह रही हो, श्रवण कुमार जैसा बेटा पाकर हम माता पिता का जीवन सफल हो गया। भगवान ऐसा बेटा सभी को दे। माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना किया करते थे। श्रवण कुमार उनके पूजा करने के लिए जरूरी सामग्री लाया करता था। श्रवण कुमार घर के काम जल्दी से करके बाहर भी काम करने निकल जाया करता था। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। उसकी माताजी ने कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है, अब हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। यह सुन श्रवण कुमार तुरंत बोला, माता, आपकी क्या इच्छा है? आप मुझे बताइए, मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। पिता बोले, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि एक बार मरने से पहले हम तीर्थ यात्रा पे जाए। यह सुनते ही श्रवण कुमार सोचने लगा कि माता पिता की इच्छा कैसे पूरी करी जाए, क्योंकि उसके पास कोई साधन भी नहीं था और उसके माता पिता दोनों अंधे भी थे। यह सोचते हुए उसने तुरंत कहा, माताजी, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर अवश्य ले जाऊंगा। श्रवण कुमार ने एक उपाय सोचा। वह बाजार जाकर 2 बड़ी बड़ी टोकरी ले आया और एक मोटी रस्सी और एक डंडे की मदद से एक कावड़ बना दी। फिर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बारी बारी से उस कावड़ में बैठा दिया और कावड़ को अपने कंधे पर उठाकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वो एक के बाद एक अपने माता पिता को कई दिनों तक कई पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस तरह श्रवण कुमार की तारीफ दूर दूर तक होने लगी।
कि कैसे वो अपने माता पिता को एक कावड़ में बैठाकर अपने कंधों पर तीर्थ यात्रा पर निकला है। मैं आपसे नाव में बैठने का पैसा नहीं ले सकता। आप बहुत ही भला काम कर रहे हैं। मुझे आपके बारे में पता है। आप श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार, मगर आप कुछ तो ले लीजिए। एक काम करिए, मेरे पास ये थोड़ा सा सत्तू रखा है, आप यह रख लीजिए। नाव वाला, यह सत्तू आपको रास्ते में काम आएगा, आप रखिए इसे। आप मेरी नाव में बैठे मेरे लिए इतना ही बहुत हैं। यहाँ से आगे अयोध्या शुरू हो जाती है। वह के राजा दशरथ हैं। वे बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह कुटिया बनाकर विश्राम करने की व्यवस्था करी हुई है। आप चलते चलते थक चुके होंगे। आप अपने माता पिता के साथ कुटिया में आराम कर सकते हैं। राजा दशरथ के राज्य में यहाँ सभी बहुत सुखी हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। पिताजी बोले। राजा दशरथ की तारीफ तो दूर दूर तक सुनी थी। आज हमें भी सौभाग्य मिला है अयोध्या आने का। श्रवण कुमार बोले, चलिए पिताजी, वो सामने एक कुटिया नजर आ रही है, हम वही चलते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अयोध्या नगरी में बनी एक कुटिया में विश्राम करने को कहता है। पिताजी बोले, श्रवण बेटा, हमें कभी नहीं लगा कि हम दोनों अंधे हैं। जिस तरह तुमने हमें सभी तीर्थ यात्रा करवाई और सभी मंदिरों के दर्शन करवाए, हमें तो ऐसा लगता है कि हमने सच में भगवान के दर्शन अपनी आंखों से कर लिए हो। माताजी बोली, श्रवण बेटा, बहुत प्यास लग रही है, जाओ थोड़ा पानी भर के ले आ। श्रवण कुमार, ठीक है माताजी। श्रवण कुमार तुरंत मटका लेकर जल भरने नदी की ओर जाता है और उधर राजा दशरथ शिकार पे निकले थे और वो हिरण के पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे। हिरण उनकी आंखों से ओछल हो रहा था और श्रवण कुमार मटका धोकर उसमें जल भरकर अपने हाथ मुंह धो रहा था। पानी में हलचल सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे अपना तीर उसकी तरफ चला दिया। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या का ज्ञान प्राप्त था। दुर्भाग्यपूर्ण वह बाण श्रवण कुमार की छाती में लग गया। तीर लगते ही श्रवण कुमार चीख पड़ा। श्रवण कुमार, माताजी, पिताजी, मैंने क्या पाप किया था? मैंने ऐसा किसका मन दुखाया था जो ये तीर मेरे हृदय को लग गए? राजा दशरथ, हे ईश्वर, यह मुझसे क्या पाप हो गया? जानवर समझकर मैंने किसी मनुष्य को तीर मार दिया। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंच गए और बोले, मैंने ये क्या पाप कर दिया? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य होगा। मैंने तो पशु समझकर तीर चलाया था। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मुझे माफ कर दो। राजा दशरथ, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरा नमस्कार स्वीकार करे। मेरी अंतिम इच्छा है कि यहाँ पर पास ही में एक कुटिया में मेरे माता पिता हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप यह जल उन तक पहुँचा दीजिए और आप उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना। मैं उनको तीर्थ यात्रा पे लेकर निकला था, पर उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी ना कर सका। हो सके तो मेरे माता पिता को किसी कुटिया में रहने का स्थान दे देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और उधर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी, अभी तक श्रवण कुमार जल लेकर नहीं आया। माताजी, पता नहीं इतना समय क्यों लग गया। मेरा मन तो बहुत खबर रहा है, न जाने कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे हैं। और तभी राजा दशरथ श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। राजा दशरथ की आहट को माता पिता पहचान गए और बोले, पिताजी, तुम कौन हो और श्रवण कुमार कहाँ है? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए और चुपचाप उनके सामने जल रख दिया। माताजी जोर से बोली, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? हमें कुछ बताते क्यों नहीं हो? राजा दशरथ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। पिताजी, राजा दशरथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजा दशरथ, शिकार करने के लिए जो तीर मैंने चलाया वह तीर आपके बेटे को जा लगा और उसने मुझे ये जल लेकर आपके पास आने को कहा। आप कृपा करके यह जल पी लीजिए। माताजी, हम प्यासे ही मर जाएंगे, पर तुझ पापी हत्यारे के हाथों से जल नहीं पिएंगे।
तूने एक पशु की भांति मेरे पुत्र को मार दिया। मेरा एक ही पुत्र था, मेरा बेटा श्रवण, मेरे लाल। पिताजी, राजा दशरथ, हम तुझे दंड तो नहीं दे सकते, पर मैं तुझे आज श्राप देता हूँ। जैसे हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़पेगा। और फिर देखते ही देखते श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण बखेरू उड़ गए। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से अलग रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही राजा राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था, जिसका माध्यम राजा दशरथ की पत्नी कैकई बनी थी। श्रवण कुमार के माता पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगे और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।